Okay. Hello student. Previous video we had to study about the what is the acid, different type of acid we had to study about that, and base, different type of base, and we have to study about the different type of chemical reaction, what is the effect of that on chemical reaction, and how do you perform all the reaction parameter. We have to study about that. After that we have to study the indicator, different type of indicator we have study, like natural indicator, mineral or universal indicator. We have to study about that. Now continue, we have to study about that. Topic is salt. So what is salt? एक्चुअल में सॉल्ट का बनना अपने आप में एक एसिड और बेस के अपनी आइडेंटिटी को खो देना है. मीन्स हो क्या रहा है, व्हेन द एसिड एंड बेस react to each other, they lose their identity and make a product. This product is called acid and base, and this process is a neutralization reaction के through ये होता है. So after reaction of acid and base we get the ionic compound is called salt. The so simple line में definition में I just want to understood to you. So salt is electrically neutral. ये इलेक्ट्रिकली बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, बट सम कंडीशन इट इज़ फ्लो द चार्ज ऑफ कैरियर एंड फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी. सो वी विल स्टडी अबाउट द मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइज इन सॉल्ट. दिस इज द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई एम एक्सप्लेन टू यू. सॉल्ट मे बी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मीन्स और ओपेक क्यों मतलब क्या होता है कि कभी ये अपने आप में से लाइट को कभी पास नहीं करने देता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. So student should be learned carefully because this question is asked in exams. Write down the property characteristics of salt, so you should be write down that. So most of the salt are soluble in water. Simple question, simple line है. और जितने भी most of जितने भी होते हैं, maximum जितने भी होते हैं salt वो water में soluble ही रहते हैं. So solution of salt contain electricity in either their molten state only also. अगर आपका ये जो वो है कंपाउंड है आपका सॉल्ट, अगर मोल्टेन स्टेट में अवेलेबल है देन इट विल बी फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी आल्सो. अब बात कर लेते हैं इसके स्वाद की, क्या होता है, कैसे क्या होता है. तो द सॉल्ट में बी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर एंड उमामी. नेचुरल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस. सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड. ये दोनों चीज़ें हो सकती है कि सॉल्ट आपका कलर भी हो और वैसा भी हो. सो अब सॉल्ट के डिफरेंट टाइप के बारे में अपन बात करते हैं. तो पहला आता है न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल कोई चीज़ कब हो सकती है, जब दो चीज़ें अपने आप में बराबर हो. तो दोनों अपने आप के इफेक्ट को अगर मिनिमाइज कर दे तो या जीरो ही कर दे परफेक्टली, तो वो एक न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है. तो अपने वाले केस में भी सेम यही चीज़ हो रही है. You can see that when the strong acid and strong base are mixed to each other, then neutral salt will be designed there, या बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में. The pH value of such salt is equal to 7. यानी ये कह क्या रहा है, अपन ने pH स्केल के बारे में पढ़ा था, तो 7 के जो नीचे थी, मतलब बिलो टू 7 जितनी भी चीज़ें थी वो सारी एसिड में काम हो रही, वो एसिडिटी को शो कर रही थी, और 7 के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बेस को शो कर रही थी. तो इन दिस फेनामेना यू कैन सी दैट the pH value of neutral salt will be 7. Example of neutral salt is when NOH react with the HCl. यानी जब NOH की जो रिएक्शन है, जब आप किससे करते हैं, HCl से करते हैं, then you are able to find out the value of NaCl. सोडियम क्लोराइड को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है और एक वाटर मिलता है. तो ये NaCl जो आपके पास आया है ये आपका सॉल्ट है. तो ये जो सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट ही आपका कैसा है, न्यूट्रल नेचर में है, क्योंकि NOH और HCl दोनों इक्वल स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये दोनों मिक्स करके आपको क्या दे रहे हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट को ये बना रहे हैं. फिर अपन बात करते हैं एसिडिटी सॉल्ट की. एसिडिटी सॉल्ट नथिंग बट व्हेन वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अपन जब मिक्स करते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट आता है वो आपका एसिडिटी नेचर होता है. बाय रिएक्शन आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, आप एक्शन इसको समझ सकते हैं. एंड बेसिक सॉल्ट व्हाट इज दिस, व्हेन द बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक,
then the product will be generated, it will be the basic in a nature. So I have to explain the reaction of H2CO3 plus NOH. So you can see the HTCO3 the weak acid and NOH is the strong acid. When you are react to each other, then you will be able to find out the NO2CO3. ये जो आपका आया प्रोडक्ट NO2 सोडियम कार्बोनेट जो चीज़ आई है आपके पास, ये आपका एक प्रोडक्ट है जिसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक के जैसा नेचर रहेगा. तो by using just student for help or student, I design a table. So student will be understood which type of naturality will be shown by the salt when strong acid mix with the weak base. It will be the acid in nature, strong base plus weak acid. It will be generate the basic of basic salt, and strong acid and strong salt when you are react to each other, they will be generate the natural neutral salt. So you can that you have to return of that. Now the I'm just discuss about the pH scale. This is very simple. If the salt is acid, it means the pH value will be less than the 7. If the neutral, the pH value will be 7, and if it's the nature in base, the pH scale will be greater than to 7. So you can understood by using this table which type of salt nature probability is on that. Now just we are discuss some important topic, important chemical compound. This is the last topic of this unit. First one is a common salt. So sodium chloride, इसका केमिस्ट्री नेम है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl के थ्रू होता है. अब इनको याद रखिए, और दिखने में ही अपने टेबल पे सॉल्ट रखा रहता है उसी के जैसा होता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड. अब आपके दिमाग में आ गया होगा ये चीज़ कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है. सोडियम क्लोराइड इसका केमिस्ट्री नेम है, और जो टेबल पे वाइट कलर का रखा रहता है वो सोडियम क्लोराइड होता है. क्लियर. सो अब अपन समझते हैं इसके आगे क्या है. इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम, अपन इनसे कौन कौन से केमिकल अपन इससे बना सकते हैं. तो पहला अपन बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की. जब NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जस्ट वी आर गेटिंग द NOH Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस. इस प्रोसेस को अल्काइली प्रोसेस कहते हैं. जय अब समझ लीजिए अल्काइली प्रोसेस अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सिंपल से इसका आंसर होगा व्हेन द सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद द वाटर इट विल गिव द NOH प्लस Cl2 प्लस H2. तो ये कंपोनेंट जो प्रोडक्ट अपने जनरेट इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं. जो NOH आपका है, NOH जो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर द डिग्रेसिंग ऑफ मेटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सॉप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच एटसेट्रा. जो अपना प्रोडक्ट बना है NOH, ये डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. तो स्टूडेंट समझ लें इसको अच्छी तरीके से. हाइड्रोजन गैस सेकेंड कंपोनेंट है. हाइड्रोजन गैस भी जनरेट हो रही है. इट इज यूज एज ए फ्यूल मार्गरिंग इन अ मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर. मतलब अमोनिया के फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होता है. इज इट क्लियर. अब क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन के बारे में तो अपन सब जानते ही है वैसे ज़्यादा, लेकिन अपन समझ नहीं पाते हैं उसको. एक्चुअल में जो घरों में अपन वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है अपना, या कहीं पे वाटर ट्रीटमेंट अपन समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, CFC, और इट इज़ आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर आल्सो, एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl बनाने में भी NaCl का काम में आता है. क्लोरीन गैस काम में आती है. तो स्टूडेंट विल बी अंडरस्टूड द व्हाट इज द आई हैव टेल अबाउट द हाउ द रिएक्शन NaCl डन विद द H2 एंड प्रोडक्ट के बारे में आई हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन. तो स्टूडेंट शुड बी नो अबाउट दैट. तो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट टफ पार्ट. चलिए अब वन बाय वन अपन जस्ट सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं. अपन ने अभी NaCl की बात की थी, अब सेकंड कंपोनेंट में अपन बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की. तो ब्लीचिंग पाउडर आल्सो नॉन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम. It is solid and yellowish in white and color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. Bleaching powder के अंदर क्लोरीन की स्मेल आती है, इससे अपन इजीली समझ सकते हैं. When calcium hydroxide, अब ये बनने का इसका क्या प्रोसेस है उसकी बात करते हैं. तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये COCl2 बना के H2 बनाता है. यानी ये जो COCl2 अपना प्रोडक्ट आया है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर. द टर्म ब्लीच, बार बार अपन ब्लीच का यूज़ कर रहे हैं. तो ब्लीच नथिंग बट ए सिंपल द रिमूवल और कलर. जो कलर के रिमूवल में होता है वो ही आपका ब्लीच होता है. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट. इट वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन क्लोराइन इन द ब्लीचिंग पाउडर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट. ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है वो रीजन लाइन आई हैव टू रिटर्न टू यू नाउ. सो अंडरस्टूड द स्टूडेंट. कैसे इसको बनाते हैं और क्या ये ब्लीचिंग का जो मीनिंग है वो आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू. अब इसकी
यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे नाम से पता पड़ा ब्लीचिंग के लिए, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज ए टू क्लीन द वाटर, मोस्ट रिमूवल, weed killer. Bleaching powder is used for bleaching of cotton in textile industry, bleaching of wood pulp in paper industry also. Bleaching powder is used as an oxidation agent in many industries such as textile industry, paper industry. ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजेशन एजेंट क्या होता है, जस्ट किसी चीज़ को ऑक्साइड करने के लिए जिस एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे ये काम करता है। तो स्टूडेंट विल बी अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला है इसका COCl2। ठीक है, ब्लीचिंग का मतलब रिमूव और कलर होता है, और ब्लीचिंग पाउडर की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, तो लिसन टू केयरफुली। तो क्लोराइड ऑफ लाइम इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर आल्सो। चलिए, नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज अ बेकिंग सोडा, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा अनदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्किली प्रोसेस। एल्किली जो प्रोसेस होता है उसकी बाय प्रोडक्ट ही जनरेट होता है। जैसे NaCl को H2O के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं, CO2 और NH3 भी इनमें प्रेजेंट रहता है, जब रिएक्ट किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बनता है। ये जो NaCO3 है यही आपका बेकिंग सोडा है। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो व्हेन गिवन द शॉर्ट नोट ऑफ बेकिंग सोडा, तो आपको सबसे बेकिंग सोडा क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, और इसका प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बनता है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड बट इज अपीयर एज ए फाइन पाउडर। ये वैसे तो क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड में रहता है लेकिन दिखता है एकदम फाइन पाउडर की जैसे है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज amphoteric in nature, and sodium hydrogen carbonate is springly soluble in water. Thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate। अच्छा, थर्मल जब इनका होता है तो ये अपन को बेकिंग सोडा भी देता है। When baking soda is heated it decomposes into sodium carbonate, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसको समझ लीजिए आप, जब आप NaCO3 को हीट करते हैं तो आपके पास NO2CO3 और CO2 और H2 मिलता है। नहीं, ये बेकिंग सोडा आप बना रहे हैं, बेकिंग सोडा आप इससे फाइंड कर सकते हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज यूज इन अ मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर आल्सो, विच यूज इन कुकीज एज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक द बेटर सॉफ्ट एंड स्पंजी। समझ गए आप, जब केक बनाते हैं ना अपन, ठीक है, तो उसके अंदर उसका जो फूड जो वो थोड़ा सा स्पंजी जो हो जाता है, तो बैटर सॉफ्ट जो हो जाता है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके अंदर, उसकी वजह से होता है। बेकिंग सोडा यूज एज ए एंटासाइड आल्सो। तो बेकिंग सोडा इज यूज इन अ टूथपेस्ट विच मेक द टीथ वाइट एंड प्लग फ्री। बेकिंग सोडा यूज इन क्लींसिंग ऑफ ऑर्गेन्स मेड ऑफ सिल्वर। एंड सिंस sodium hydrogen carbonate give the carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used as a fire extinguisher also। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर की अपन बात कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर जो वर्ड आया था उसके बारे में अपन बात करें। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज इन कुकिंग मेक द बैटर स्पंजी। ऑल्दो baking soda also produce carbon dioxide heating, but it is not used in cooking because on heating baking soda produce sodium carbonate also. Please note down this point. Why not we are using that? Because it produce the sodium carbonate along with carbon dioxide. The sodium carbonate thus produce make the taste of bitter. ये इसका क्या टेस्ट को थोड़ा bitter कर देता है। तो you can see the reaction. दिस इज हीट करते हैं जब, तो NO2CO3 CO2 और H2 आपका बन रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट वन इज द वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन NaCl रिएक्ट विद CO2 NH3 प्लस H2O, यानी जब NaCl को आप CO2 NH3 H2O के प्रेजेंट में आप इसको करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये सॉल्वी प्रोसेस कहलाता है। बाय यूजिंग, तो पिक्चर में आपको दिख रहा है वॉशिंग सोडा, यू कैन सी दैट किस टाइप से ये होता है। व्हेन रिएक्ट ऑफ दैट अमोनियम क्लोराइड एंड NaCO3 आपका ये बनता है। NaCO3 जब ये बाय प्रोडक्ट है, अब इसको जब आप हीट करेंगे तो NO2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन रहा है।
CO2 प्लस H2O, ये आपका द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन द प्रोसेस इज ड्राई, ये काफ़ी सूखा रहता है. इट इज़ कॉल्ड द सोडा ऐश और इनकर्सन सोडियम कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. यानी जब NO2CO3 की अपन 10H2O के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो NO2CO3 डॉट 10H2 आपके पास आता है, तो इसको अपन कहते हैं वॉशिंग सोडा. इज इट क्लियर? तो यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, it is used in a cleaning of cloth, especially in rural area, in making of detergent cake and powder, in removing the permanent hardness of water. ये आपका permanent hardness water कर देता है, इसके लिए अपन इसको use करते हैं. The water of crystallization, this is the topic simple. We have to end of the different component we have to study. NaCl, washing powder, baking powder, we have to study. This is the three topic of that. Last one I have to just explain what is the crystallization of water. So many salt contain water molecules and are known as hydrate salt. The water molecule present in salt known as a water of crystallization. जो उसमें वाटर रहता है, जैसे 10H2 जो बना था आपका, वो आपका क्या कहलाता है, आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ दैट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, याद रखें. ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यानी कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर आ रहा है वो ये 5 जो एलिमेंट वाटर के प्रेजेंट है इसकी वजह से आ रहा है. व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल टर्म इनटू ग्रे. जब इसको गर्म किया जाता है, कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये जो पानी के 5 क्रिस्टल बड़े हैं ये आपके हट जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट बन जाता है और इसका रंग कैसा हो जाता है, ग्रे वाइट, विच इज़ नाउन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. आफ्टर एडिंग वाटर एंड कॉपर सल्फेट बिकम ब्लू अगेन, इसलिए वापस से कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है. So student, I try my best to learn all the things which are used for your understood this chapter, like acid and base. So student will be able to know, this is my small approach to try to understood to you, that you will be able to understood of the things. So please, I think this is sufficient for that. So please, thanks. Please like and share this video more and more. So next video I will present in the next video in a few days. So please like and share. I think student will be able to know about all the thing in acid base. I will try my best. So I think this is a sufficient.